जो बदकिस्मत बस ये मेरे पीछे नज़र आ रही है, ये वो बस है जो आज से 3 दिन पहले जो मोटरवे पे हादसा हुआ है, उसमें 13 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं। पैसिफिक एरिया जो है इसका रोड ग्रेड जो है वो ठीक नहीं है। इन जानों की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेकर और जो एग्ज़िट पॉइंट है सॉल्ट रेंज का, वहाँ तक ये आलमोस्ट तकरीबन कोई 8 या 10 या 12 किलोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली इतना जो फासला बनता है, यहाँ पे एक टनल बना दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अक्सर चकवार डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा साजिद इकबाल। आप हमें हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूं वो है मोटरवे कलकार सॉल्ट रेंज, जहां आए रोज़ हादसात का रुनुमा होना। इसके नतीजे में अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक दर्जनों कीमती जानों का ज़िया, जबकि दूसरी जानब कई अफराद के लिए उम्र भर की माजूरी का सबब बन चुका है। इसकी बुनियादी वजह और यहाँ ख़ास उसी मकाम पर हादसात के ज़्यादा रुनुमा होने की वजूहत क्या है, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करने के लिए मेरे हमरा मौजूद हैं रोड्स टेक्निकल एक्सपर्ट मुमताज़ कहूट। आइए इनसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इंटरव्यू में जो आपने ये नया डिजिटल चैनल शुरू किया है, इसमें मुझे मदऊ किया और मैं पहला शख्स हूँ जो आपके इस डिजिटल चैनल को इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी ये खुशी की बात है और आपको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने भी ये जो अवामी मसाइल के ऊपर मबनी डिजिटल चैनल का आगाज़ किया है। और ये सबसे पहले जिस मसले को आपने उजागर किया है वो भी यकीनन मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का तो है ही है, लेकिन चकवाल, ये चूँकि इलाका सॉल्ट रेंज जो है ये चकवाल में आता है, तो चकवाल के लिहाज से भी ये इसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। तो ये जो बदकिस्मत बस ये मेरे पीछे नज़र आ रही है, ये वो बस है जो आज से 3 दिन पहले जो मोटरवे पे हादसा हुआ है, उसमें 13 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं। ये रावलपिंडी से चली है और ये झंग जा रही थी बदकिस्मत बस, और ओवर स्पीड की वजह से ये हादसा रुनुमा हुआ है। अक्सर ऐसे हादसात इस मोटरवे पे सॉल्ट रेंज में होते रहे हैं और उनकी जो बुनियादी वजह है, एक तो ओवर स्पीडिंग, दूसरा जो है वो आप कहें कि ओवरलोडिंग, तीसरा इस रोड का जो ग्रेड है वो जिस दिन से ये मोटरवे बना है, ये स्पेसिफिक एरिया जो है इसका रोड ग्रेड जो है वो ठीक नहीं है। उस टाइम जब ये बना है, उस टाइम के जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे या जो बेस्ट अपनी उन्होंने एफर्ट इसमें दी होगी यकीनन, लेकिन अब चूँकि हालात चेंज हो गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, टनल टेक्नोलॉजीज़ आ गई है। हमारे मुख्तलिफ पाकिस्तान में ही अताबाद की तरफ मनसेरा मोटरवे पे, हज़ारा जो मोटरवे उस पर भी टनल्स वगैरह बनी हुई हैं और किलोमीटरों के हिसाब से बनी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आए रोज़ ये जो हादसात हैं, इनसे बचने के लिए और ये जो कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, इन जानों की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेकर और जो एग्ज़िट पॉइंट है सॉल्ट रेंज का, वहाँ तक ये आलमोस्ट तकरीबन कोई 8 या 10 या 12 किलोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली इतना जो फासला बनता है, यहाँ पे एक टनल बना दी जाए और उस टनल को ये आए रोज़ जो हादसात हैं उस टनल के बनने से वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें रोड ग्रेड का मसला भी नहीं होगा, उतराई चढ़ाई भी नहीं होगी और जैसी ही आएगी, क्योंकि उसने जाना है ज़ेर ज़मीन, तो ये कोई बड़ा इतना इशू भी नहीं है। पूरी दुनिया में टनल्स बन रही हैं, समंदर में टनल्स बन रही हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क, एक शहर दूसरे शहर, पानी के अंदर जो है वो ट्रैफिक चल रही है। तो ये तो छोटा सा पहाड़ है, तो इसको काट के तो यहाँ पे अगर टनल्स बना दी जाएँ तो मैं समझता हूँ कि ये मामला भी हल हो सकते हैं और आए रोज़ जो कीमती जाने ज़ाया होंगी वो बच सकती हैं। अच्छा, ये इस कैसा देख रहे हैं कि ये कार्रवाई की सूरत में यहाँ से गाड़ियाँ पे मोटर पे पुलिस लेके जा रही है, ये इस इकदाम को पुलिस की तरफ से आप कैसा महसूस देख रहे हैं? मिर्ज़ा साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो कल से जो ये मोटरवे पुलिस ने शुरू की है, ये कन्वाई सिस्टम, यकीनन उनको कोई इसमें बेहतरी नज़र आई होगी, लेकिन मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। खुदा न खास्ता ये मैंने देखी है 30-30, 40-40 बसों का कन्वाई जो है वो शुरू हो रहा है। जिस तरह वो ब्रेक के ऊपर पाँव रख के जा रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता इस कन्वाई में किसी एक बस की ब्रेक फेल हो जाती है, जिस तरह उस बदकिस्मत बस की भी ब्रेक भी फेल हुई है, तो ये जब लोड होता है तो ये तो बन जाता है मिसाइल, तो उसने फिर कंट्रोल नहीं करना, मज़ीद हादसात रुनुमा होने। तो ये बहरहाल वक्ती इन्होंने किया है, ये परमानेंट ये भी नहीं चल सकता, तो इसको बहुत बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कन्वाई भी कोई मसले का हल नहीं है, मसले का हल रोड की बेहतरी है। अच्छा, ये आप जो ड्राइवर हजरात जब पिंडी से या लाहौर से निकलते हैं
तो ये उनकी भी फिटनेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मसलन किसी को शुगर है, किसी को हार्ट पेशेंट है, या किसी को ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, इस सूरत में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट मेन तो जो ड्राइवर होता है वो बस में 50, 60, 70 जितने भी लोग होते हैं उन सब की ज़िंदगी उसके हाथ में होती है। तो ड्राइवर का फिटनेस होना, उसका लाइसेंस होना, उसको उसकी आई साइड, उसका बीपी, उसकी शुगर, हर चीज़ परफेक्टली होनी चाहिए। और ये उनके टेस्ट मोटरवे पुलिस जिस तरह अवेयरनेस देती है इस तरह करके, और कंपनीज़ को चाहिए कि अपने ये आजकल तो आपको पता है मोटरवे पे कंपनीज़ चल रही हैं, फैसल मूवर्स है और बेशुमार ऐसी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट उनके फ्लीट है। तो उनको चाहिए कि अपने ड्राइवरों को जो है ना फिज़िकली और ये ऐसे मेंटली और मॉरली भी, क्योंकि आपको पता है मॉरली का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि ड्राइवरों की एक होती है वो नशे की भी आदी होती हैं, तो इसको तो बहुत ज़्यादा जो है मद्देनज़र रखना चाहिए आपकी। अच्छा, ये जो मतलब गाड़ियों के जो लाइसेंस बनते हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। मतलब देखिए, पहले तो लाइसेंस जो बनते थे वो आपको पता है कैसे बनते थे, अब ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ अब गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, टेस्ट भी होते हैं, सारे मामलात इंटरव्यूज़ वगैरह करके। तो लाइसेंस की बनते टाइम ख़ुसूसन जो पब्लिक सर्विस ट्रांसफर लाइसेंस है जिसको HTV या PSV कहते हैं, उसके ऊपर तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। उसके ऊपर मेडिकली भी और टेक्निकली भी जो ड्राइवर का जो एक्सपर्टीज़ है वो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो पब्लिक सर्विस है, क्योंकि उसने तो कितने लोगों की जान को उसके हाथ में होती है, उसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए। अच्छा काउड साहब, आप आखिर में आप हमारी आवाम को, हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे इस मोटरवे के हवाले से या सॉल्ट रेंज के हवाले से? या ये मेरे नज़र में तो ये खूनी रोड बन चुका है, 2010 में भी यहाँ पे बस गिरी है, इस 2023 में भी ये दूसरा हादसा, बड़ा हादसा हो रहा है, तो आप हमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे हादसात यहाँ पे हुए हैं, बड़ी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। तो पैगाम मेरा यही है कि ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ है और ये एक दफ़ा मिलती है। इंसान इस दुनिया में सिर्फ एक दफ़ा आता है, और यहाँ पे आकर ये जब मोटरवे पे ऊपर आते हैं तो खुदा न आप जो भी ड्राइवर हैं या जो भी रोड पे सफ़र कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल करें, और आपके साथ जो आपकी फैमिली है जो आपके साथ सफ़र कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी का भी ख्याल करें। सबके लिए मेरा यही पैगाम है कि ट्रैफिक रूल्स मस्ट फॉलो करें, स्पीड लिमिट को फॉलो करें, लाइन जो है वो कहाँ पे तब्दील करनी है, कहाँ जाना है, उस चीज़ को अगर हम रूल रेगुलेशन के साथ चलेंगे तो वैसे ही ट्रैफिक हादसात जो है वो 90% कम हो जाएंगे। बेसिकली तो ट्रैफिक मेन मसाइल जो हैं उनमें से सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हम रूल फॉलो नहीं करते, हम ट्रैफिक जो कवानीन है उनको फॉलो नहीं करते, ओवर स्पीड करते हैं और ऐसे ही कट्टे मारते रहते हैं, बस क्या बताएं आपको। लेकिन ये चीज़ें सारी जो है ना, ये इनके ऊपर कंट्रोल बीइंग इंडिविजुअल हर किसी को, मुझे, आपको, सबको करना होगा, तब जाके ये हादसात में कमी पैदा होगी। इस टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद ख़ान के पास मौजूद हूँ। इनसे हम पता करते हैं कि मोटर के ऊपर जो हादसात होते हैं उनके ऊपर क्या एहतियाती तदबीर होना चाहिए और वो जो इनके लिए क्या रोकथाम होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमें बताएंगे कि जो मोटरवे के ऊपर अभी भी ये 3-4 दिन पहले जो हादसा हुआ है, आने वाले वक्तों में इनके बारे में क्या प्लानिंग होनी चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। ये 3 दिन पहले हुए हैं और इस साल में 2 बड़े हादसात ऐसे हो चुके हैं जिसमें 25 से ज़्यादा अमवात हुई हैं और 150 से ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हुए। तो इसके रोकथाम के लिए यही है कि गाड़ियों की फ़िटनेस होनी चाहिए और ड्राइवर हजरात जो हैं उनकी उसमें PSV जो लाइसेंस है, जो ख़ास तौर पे कमर्शियल जिसमें पैसेंजर्स होते हैं, बसेस होती हैं 70 से 80 उनके साथ पैसेंजर को कैरी करते हैं, उनका जो लाइसेंस है उसका मेडिकल बोर्ड होना चाहिए, ना कि एक डॉक्टर से उनको सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाए, बल्कि उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जितने भी उनको क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनको PSV लाइसेंस इशू नहीं होना चाहिए। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, अगर उनको रास्ते में, या एस्थमा है, क्रॉनिक एस्थमा है, तो उनको जो है ना ये लाइसेंस बिल्कुल इशू नहीं है और उनको ज़िम्मेदारी ये नहीं देनी चाहिए कि वो किसी इतने ढेर सारे पैसेंजर्स की ज़िंदगी ख़तरे में डालें। आप जो आने वाले वक्तों में जो ड्राइवर हजरात हैं उनको एहतियाती तदबीर के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? सेल फ़ोन पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जो भी इदारे हैं उसको चेक करते हैं, सेल फ़ोन पे बिल्कुल जो है ना वो पाबंदी होनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, आपने देखा, सुना और जाना कि किस तरह हमने तमाम तरह हक़ाइक़, तहक़ीक़ाती सहाफ़त के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इस आम मसले की जानिब मबज़ूल करवाए।
हम उम्मीद करते हैं अक्सर चकवार डिजिटल की पहली काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो हमारे साथ बंदे रहिए। मज़ीद इस तरह के अवामी मसाइल, मालूमाती प्रोग्राम देखें, सुने और जानें सिर्फ अक्सर चकवार डिजिटल पर। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना मत भूलिए। अपने मेज़बान मिर्ज़ा साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।